नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर मैं बीकानेर संभाग की तमाम खबरें आप लोगों तक प्रतिदिन पहुंचाता हूं और इन तमाम खबरों को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। आज बीकानेर में दिन भर क्या रहा, खास डाल लेते हैं एक नजर। बीकानेर में 12वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ अपहरण कर चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला आया सामने। बीकानेर दौरे पर आए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने अपने निवास पर की जन सुनवाई। काकड़ा गांव में बीती रात चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर। राष्ट्र सेविका समिति ने युवा दिवस पर दिया पंच परिवर्तन का संदेश। चिकित्सा मंत्री ने रोड़ा और पलाना में की जन सुनवाई और रात्रि चौपाल। जोधपुर के आर्य समाज मंदिर में विवाह करने वाले इस नवविवाहित जोड़े ने अब अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस का खटखटाया दरवाजा। मुरलीधर व्यास नगर स्थित कोडोना गार्डन भैरव चौक में भैरव भगवती मंडल की ओर से मल मास के पावन अवसर पर भैरव जी का विशेष पूजन। नकली नोटों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1,74,000 के जाली नोट बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। स्वदेशी संदेश के साथ दौड़े युवा, जिले भर में रन फॉर स्वदेशी का जोश दिखाई दिया। बीकानेर में होटल कब्जे को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत, मां बेटी ने छेड़छाड़ और धमकी देने का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर जिले के नापासर क्षेत्र से सनसनीखेज मामला संज्ञान में आया है। 12वीं क्लास की एक छात्रा का अपहरण कर चलती कार में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का ये मामला सामने आया। ये घटना 6 जनवरी की बताई जा रही है, जिसमें इलाके में आक्रोश फैल गया। जानकार सूत्रों के मुताबिक पीड़िता रोज की तरह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। स्कूल के पास कार में सवार हंसराज और उसका एक साथी पहुंचे और छात्रा को जबरन गाड़ी में बिठा कर ले गए। आरोप है कि दोनों युवक कई घंटों तक कार में घुमाते रहे। इस दौरान छात्रा को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के चिल्लाने पर रास्ते में ग्रामीणों को शक हुआ और उन्होंने कार का पीछा किया। खुद को गिरते देख आरोपी छात्रा को छोड़कर मौके से फरार हो गए। सूचना पर परिजन पहुंचे और पीड़िता को घर ले आए। मामले की जांच गंगा शहर सीओ हिमांशु शर्मा कर रहे हैं। ये नापासर थाने में कल एक प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसमें थाना क्षेत्र की घटना है। घटना लगभग 6 तारीख की बताई जा रही है और परिवादी ने जो मुकदमा दर्ज कराया उसमें एफआईआर में ये आरोप लगाया है कि उसकी पुत्री जो है उसको जबरदन गाड़ी में बिठा के 2 लोग लेके गए और उसके साथ में गैंगरेप की घटना हुई है और मामले की गंभीरता को देख के प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और जांच सीओ गंगा शहर श्री हिमांशु शर्मा को दी गई है, जो इस मामले की जांच कर रहे हैं। और इस मामले में जो नामजद आरोपी है उनकी दस्तयाबी के लिए लगातार थाना स्तर से टीमों का गठन किया गया और प्रयास किया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद में इस बारे में और मामला जो है वो स्पष्ट हो पाएगा। बीकानेर दौरे पर आए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने आज अपने निवास पर जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान मंत्री गोदारा ने न केवल अधिकारियों को निर्देश दिए और आम लोगों की समस्याओं का समाधान त्वरित कराने का प्रयास भी किया। दिखाते हैं हम आपको जन सुनवाई की तस्वीर। जन सुनवाई के पश्चात हमने बातचीत की मंत्री सुमित गोदारा से। मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि लगातार जन सुनवाई करके आमजन की जितनी समस्या उनका समाधान हो, उसी संदर्भ में आज बीकानेर आवास पर जन सुनवाई रख रहे हैं। हमारा प्रयास लगातार हमने जन सुनवाई ग्राम पंचायत स्तर पर भी करी है। लून कंसर में लगभग 11-12 ग्राम पंचायतों पर भी हमारे द्वारा जन सुनवाई के कार्यक्रम हो चुके हैं और साथ में कभी आवास पर, कभी लून कंसर कार्य पर, लून कंसर की ग्राम पंचायतों पर, तो निरंतर ये कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को जो समस्या उनका समाधान का प्रयास है। नोखा के पास में काकड़ा गाँव में बीती रात चोरों ने एक मंदिर पर धावा बोल दिया और चोरों की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। यहाँ पर स्थित मां सती दादी मंदिर में बीती रात को चोरी की घटना अत्यंत निंदनीय और आस्था को ठेस पहुंचाने वाली घटना रही। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा में ऐसी चूक चिंताजनक है। क्षेत्र में लगातार हर रोज हो रही चोरी की घटनाएं प्रशासन की निष्क्रियता और बिगड़ती कानून व्यवस्था को भी उजागर कर रही है। इससे आमजन में भय और असुरक्षा का माहौल बन रहा है। दिखाते हम आपको सीसीटीवी कैमरे की वो तस्वीरें जहाँ ये चोरी की वारदात कैद हो गई।
राष्ट्र सेविका समिति के द्वारा युवा दिवस पर पंच परिवर्तन का संदेश दिया गया। विवेकानंद जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्र सेविका समिति की तरुणी विभाग की वाहनों द्वारा लालजी होटल के सामने कोट गेट और नथुसर गेट जैसे शहर के मुख्य चौराहों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पंच परिवर्तन अर्थात स्वबोध जागरण, नागरिक कर्तव्य, समरसता, कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। जल संरक्षण, परिवहन, यातायात सुरक्षा, पेड़ लगाना, छुआछूत और जातिगत भेदभाव मिटाना, मोबाइल का कम उपयोग, नारी शक्ति के स्वबोध जागरण, परिवार के साथ बैठकर भोजन और संध्या बंदन जैसे संदेश नाटिका के माध्यम से दिए गए। दिखाते हैं आपको इस की तस्वीरें। राज्य सरकार के चिकित्सा मंत्री ने खासतौर से रोड़ा और पलाना में जन सुनवाई के रात्रि चौपाल का आयोजन किया। विकसित भारत जी राम जी के प्रावधानों की भी जानकारी उन्होंने दी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री तथा जिला प्रभारी गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना की ग्रामीण जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना सिर्फ रोजगार का वादा नहीं, यह स्थायी आजीविका की गारंटी है। दिखाते हैं आपको इसकी तस्वीर। सबसे बड़ा एक फोकस है हमारे ओरिएंटेशन का, वो ये है कि ये स्कीम विकसित भारत 2047 का जो हमारा लक्ष्य है उसको ध्यान में रखते हुए डेवलप की गई है। इसमें जो पूरा जो फोकस है वो सिर्फ वेलफेयर का नहीं है बल्कि हमारे जोधपुर के आर्य समाज मंदिर में विवाह करने वाले इस जोड़े ने अब पुलिस के सबक जाकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है और दरवाजा खटखटाया है। कहते हैं प्यार इंसान को हर बंदिश से लड़ना सिखा देता है। बीकानेर में एक प्रेमी जोड़े ने यही प्यार जब जान का खतरा बन गया है। 3 साल के प्रेम संबंध के बाद जोधपुर के आर्य समाज मंदिर में विवाह करने वाले इस नवविवाहित जोड़े ने अब अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस का दरवाजा खटखटाया। चूरू जिले के बोनाज जोगलिया निवासी नेमाराम और बीकानेर की पूगल क्षेत्र की ममता एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। दोस्ती प्यार में बदली। फिर 6 जनवरी को दोनों ने जोधपुर में आर्य समाज मंदिर में अपनी मर्जी से 7 फेरे ले लिए। उन्हें लगा था कि अब जिंदगी की नई शुरुआत देगी, लेकिन शादी के बाद हालात उल्टे हो गए। ममता के परिजन इस विवाह को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आरोप है कि परिजनों ने दोनों को जान से मारने की धमकियां दी। लगातार मिल रही धमकियों से घबराकर प्रेमी युगल ने बीकानेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत देकर सुरक्षा की मांग की। नेमाराम का कहना है कि ममता के दरवाजे और घरवाले उनकी जान के दुश्मन बन गए हैं। सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी धमकाया जा रहा है। वहीं ममता का कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है, लेकिन अब उन्हें अपने ही घर वालों से डर लगने लगा है। हमारे परिवार है कुछ नहीं शादी का, हम ऐसी ऑफिस में आए हैं हमारी सुरक्षा के लिए। इनके घर वाले धमका रहे हैं, इनकी फैमिली धमका रही है, हमारे परिवार धमका रहा है। क्या आपने शादी कर ली है? हमने शादी कर लिया है। कब की थी? हमने कर लिया जो 6 जनवरी को हाईकोर्ट में। तो वहाँ ये क्या कहते थे, क्या कहा एसपी साहब ने? एसपी ने अभी तक बोला नहीं है। मुरलीधर व्यास नगर स्थित कौडोना गार्डन भैरू चौक में भगवती मंडल की ओर से मल मास के पावन अवसर पर भैरूनाथ बाबा की विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक का आयोजन श्रद्धा पूर्वक किया गया। कार्यक्रम में महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया। साथ ही कन्या पूजन और भैरव पूजन की विधि विधान से संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर के धर्म लाभ प्राप्त किया। साल मल मास में हमारे कुछ तो पुराने मित्र थे, जैसे राजेंद्र जी व्यास, भूतनाथ महादेव, उन्होंने चालू किया था 2007 में। उससे मैं बराबर दाऊद जी है, दीपू जी होता है, पवन मिर्जा हो रहे हैं, हमारे काफ़ी सारी टीम है यहाँ पे, वो सारी इनको अभी तक परंपरा चला रहे हैं। मास में हर साल करते हैं हम लोग। इसकी इस दिन सुबह भैरू जी का कौडाना गार्डन मुरलीधर में स्थित है। ये यहाँ पे भैरू जी का विशेष श्रृंगार और सुबह से पंचामृत अभिषेक चल ही रहा है और महाप्रसाद, महाभंडारा, महाआरती बराबर चल रही है हमारे। नकली नोटों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई की सफलता हाथ मिली है, जब 1,74,000 के नकली और जाली नोट बरामद किए और एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। जिले के डूंगरगढ़ पुलिस ने नकली नोटों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए 500 रुपए के जाली नोटों की बड़ी खेप जब्त की। कार्रवाई थानाधिकारी कश्यप सिंह के निर्देशन में की गई, जिसमें गांव बाना क्षेत्र से एक आरोपी को रंगे हाथों दबोचा गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि व्यक्ति नकली नोट लेकर किसी को सप्लाई करने जा रहा है। इस पर एसआई मोहनलाल कड़वासरा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अपनी मार्ग पर एक खेत के पास नाकाबंदी की। संदिग्ध को रोक कर तलाशी ली। उसके पास से 500 रुपए की कुल 300
49 नकली नोट बरामद किए गए, जिसकी कुल कीमत 1,74,000 रुपए आंकी गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गंगाजल पुत्र उग्माराम जाट के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी आदतन अपराधी और उसके खिलाफ पहले भी कई सारे आपराधिक मामले दर्ज है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती और इसी दिन को पूरा देश राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। खासतौर से इसी दिन स्वदेशी संदेश के साथ में युवा दौड़े। जिले भर में रन फॉर स्वदेशी का जोश, 2 किलोमीटर तक गूंजी स्वावलंबन की पुकार। स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में सोमवार को बीकानेर जिले में रन फॉर स्वदेशी का आयोजन हुआ, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्ण हिस्सा लिया। सुबह की ठंडी हवा में स्वदेशी संदेश लिए युवाओं ने करीब 2 किलोमीटर तक दौड़कर स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता और भारतीय उत्पादन को समर्थन देने का संदेश दिया। दौड़ के दौरान युवाओं की आवाज एक ही रही, स्वदेशी अपनाओ, भारत बनाओ, विदेशी छोड़ो, स्थानीय जोड़ो। आइए दिखाते हैं हम आपको इस दौड़ के कुछ संपादित अंश। बीकानेर में एक होटल में कब्जे को लेकर के 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। साधु सिंह सर्किल के पास एक होटल पर कब्जे में विवाद को लेकर 2 पक्षों के लोग आमने सामने हो गए। तनाव की इत्तला मिलने पर कोटगेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। 7 लोगों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मामले में एक पक्ष की मां बेटी ने होटल में घुसकर छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप लगाते हुए पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। रात को साधु सिंह सर्किल के पास कब्जे का विवाद गहरा गया। गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे लोग होटल में घुस गए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने रोकने की कोशिश की। दोनों पक्षों के आमने सामने होने की तनाव की स्थिति बन गई। शोर सुनकर बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठे हो गए। इत्तला मिलने पर कोटगेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। यहां पर शांति भंग के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिखाते हैं आपको यहाँ की तस्वीरें। मामला तो कुछ नहीं, पुलिस के पास से कंप्लेंट आई, पांडे होटल के बाहर कुछ लोग जो है अवैध तरीके से उसमें प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई धक्का मुक्की होने की संभावना इसे थी, तो पुलिस के पास कंप्लेन आई। ऐसी जैसे हमारे पास कंप्लेन आई, हम जाते ही पहुँचे। मामला तो कोई धक्का मुक्की का सही है, अवैध रूप से पांडे होटल है इसमें प्रवेश करने का प्रयास किया। बात तो अभी तक लिखित रिपोर्ट दोनों पक्षों में किसी नहीं देगी, जैसी रिपोर्ट देते हैं। और बात करें बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के द्वारा आयोजित बीकानेर ट्रेड फेयर एक्सपो के समापन की। 4 दिनों तक चला यह मेला न केवल बीकानेर में ट्रेड फेयर एक्सपो की श्रृंखला में एक यूनिक मेला रहा, एक यादगार मेला रहा। बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष जुगल राठी, इसके सचिव संजय कुमार जैन और इस पूरे मेले के केंद्र में जिसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो थे दर्शन जैन। हालांकि पूरे बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल की टीम ने इस मेले को लेकर तैयारियां की थी। ये मेला सफलतम रहा और समापन अवसर पर जहां बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेठानंद व्यास और संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा इसमें अतिथि के रूप में मौजूद रहे, वहीं रामेश्वरन महाराज दाताश्री भी अतिथि के रूप में रहे। यहाँ पर सहयोग करने वाले बीकाजी सकरनी, जयचंद लाल डागा और SBI और तमाम जो सहयोगी थे उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। वहीं लोक राग फाउंडेशन के माध्यम से कला संस्कृति को बढ़ावा मिला। तो यहाँ इस पूरे कार्यक्रम की म्यूजिकल नाइट्स में खास तौर से समापन जो है वह दिल्ली की रहस्य बैंड की शानदार प्रस्तुतियों के साथ हुआ। यहाँ इन कलाकारों ने आयुर्वेद जन समूह का सर्दी में भी मन मोह लिया। कड़ाके की ठंड के बाद देर रात तक जो है वो लोग जमा रहे। आइए हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत की नजर से दिखाते हैं इस कैमरे की विशेष झलकियां। चुलबुल से बुलबुल काहे तू न माने बतिया, खूब पहचानते हैं तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, धगाबाज हो तुम सितम डाले हमें जिंदा रहने दो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए।
अगले अंक में ज्योति टाइम्स के साथ फिर हाजिर रहेंगे। मेरे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करिए और प्रतिक्रियाएं दीजिए। नमस्कार।